ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों? शाश्वत सुख एवं शांति की चाहना मानव के लिए स्वाभाविक है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ही वह भौतिक सुखों की मृगतृष्णा का शिकार होता है। जिस तरह से अग्नि में घी डालने पर वह बुझती तो नहीं है, बल्कि उसकी लपटें और तेज होती जाती हैं, उसी प्रकार इच्छाओं के भोग से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, कदापि शांत नहीं होती। भर्तृहरि का कथन है कि संपूर्ण चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं, किंतु कितना बड़ा आश्चर्य है कि तृष्णा पल पल बढ़ती ही जा रही है। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर लंबे समय तक विषयों का भोग किया, किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। इसी प्रकार सौभरी ऋषि ने भी तप करना छोड़कर मांधाता की पुत्रियों से विवाह कर लौकिक सुख भोगा, किंतु पश्चाताप के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सांख्य दर्शन में इसीलिए कहा गया है कि विषयों के भोग से सौभरी ऋषि के समान कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। इंद्रियों के भोग इंद्रियों के तेज को नष्ट तो कर देते हैं, किंतु चित्त की वासना में बढ़ोतरी ही होती है। लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह 365 बेग में रखकर भी कभी शांति प्राप्त नहीं कर सका था। शाश्वत सुख तथा शांति की प्राप्ति के लिए उपनिषदों ने एक ही रास्ता बताया है कि प्रेम और आनंद के अनंत सागर उस परब्रह्म को हम आत्मस्थ होकर साक्षात्कार करें। किंतु जब तक परब्रह्म के धाम, स्वरूप, लीला एवं निज स्वरूप का उचित बोध न हो, तब तक आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा सकती। सांख्य दर्शन का तो यहाँ तक कथन है कि जिस प्रकार सर्प द्वारा हाथ में डसे जाने पर हाथ के उस भाग को काटकर विष निकाला जाता है, उसी प्रकार विषयों से पूर्ण निवृत्त हुए बिना कभी भी सुख शांति को पाया नहीं जा सकता। इसी तरह जिस प्रकार सर्प केंचुली को छोड़कर ही शांति प्राप्त कर पाता है, उसी प्रकार लौकिक सुखों का मोह छोड़ने के पश्चात ही अखंड शांति को पाया जा सकता है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए वेदांत ने श्रवण, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन अर्थात ध्यान द्वारा साक्षात्कार का मार्ग बताया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यदि हम अखंड सुख एवं शांति को पाना चाहते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी कहा गया है कि जब तक परब्रह्म का शुद्ध ज्ञान नहीं होता तब तक अखंड मुक्ति नहीं होती और अज्ञानता के कारण ही संसार बंधन होता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन उपशाम्यति वर्धते हविषा कृष्णवर्त में भूय एव अभिवर्धते वलिभ्यः मुखामाक्रांतं पलितैः अंकितं शिरः दात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते न भोगाद राग शान्तिः मुनिवत् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेत्रेषां तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती न एत्रेषां छिन्न हस्तवत् वा अहिर्निर्वयनीवत् ऋते ज्ञानान् मुक्तिः बंधो विपर्यया